नाज़रीन, किसी भी कमज़ोर और कंफ्यूज सियासतदान से आजकल पूछें कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं तो वो फौरी तौर पर यही जवाब देता है, जी इलेक्शन का कोई अभी चांस नहीं है और अगले साल भी हो सकता है इलेक्शन हों या ना हों। जबकि आज आप देखें कि दूसरी जानब जो पंजाब के सदर हैं और इस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जो एक लॉन्च कर दी है जो सियासी कैंपेन है इंतखाबी, उसमें उनका वाज़े तौर पर कहना था कि हमने आज से अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है उसको शुरू कर दिया है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने बाकायदा तौर पर हुकूमत को ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि 8 या 9 अगस्त को असम्बलीज़ जो हैं तहलील कर दी जाएँ ताकि ये नवंबर के महीने में हम इलेक्शंस करवा सकें। और इस हवाले से वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं वो भी तकरीबन मतवातर इस बात को जो है दोहरा चुके हैं कि हम हर सूरत में ये जो अपनी हुकूमत है इसको ख़त्म करेंगे और अपना जो इक़्तिदार है वो निगरान हुकूमत के सुपुर्द करके हम इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को जानबूझकर र्यूमर्स फैला रहे हैं, जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो हैं जी वो शायद ना हों। नाज़रीन, इलेक्शन तो होंगे, आगे हालात क्या बनते हैं, इमरान खान की नाअहली कैसे होती है, इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाता है, ये अभी चीज़ें जो है होना बाकी हैं। ये हो सकता है अभी हो जाएं, हो सकता है कि सितंबर के महीने में हो जाएं। और उसके साथ साथ ये बात भी बड़ी वाज़े तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जा रहा था कि 5 अगस्त या 6 अगस्त या 10 अगस्त से पहले पहले मियां नवाज शरीफ की वापसी है, वो भी जो वापसी है उनकी तब्दील हो चुकी है। अब वो 16 सितंबर जो कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट की तारीख है, उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद अगले 1, 2 दिन 4 दिन के अंदर भाई 20 सितंबर तक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान में होंगे। ये भी एक वाज़े तौर इस हवाले से बाकायदा किसी और नाम के साथ टिकट भी बुक करवा ली गई है। और ये कहना कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन तो अब होने हैं और होकर रहने हैं, क्योंकि सितंबर अगर 20 सितंबर को भी मियां नवाज शरीफ आते हैं तो उसके बाद सितंबर के वो 10 दिन, अक्टूबर का पूरा महीना और जो नवंबर के 10 दिन होंगे या 12 दिन होंगे वो भी उनको कैंपेन के लिए मिलेंगे। तकरीबन कोई कुल मिला के 1.5 से 2 महीने कैंपेन के लिए मियां नवाज शरीफ को मिलेंगे। जबकि बाकी जो पार्टीज़ हैं, जैसे ही ये हुकूमत असम्बली तहलील होंगी, तमाम की तमाम पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन मोड में चली जाएंगी और सब पार्टियों की इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरह से इलेक्शन को जो डीरेल किया जा सके या इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जा सके, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो चीज़ होनी है वो मैं आज भी कह देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वापसी होनी है और साथ साथ में इमरान खान की जो है वो नाअहली होनी है, इमरान खान को पाबंद सलासल भी किया जाना है। ये बातें भी बिल्कुल एक किस्म का रोज़े रोशन की तरह आया हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ना हो। तो इसलिए बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो अब आलमोस्ट लोगों को दूर कर लेनी चाहिए और जो अपना एक वक्त है वो ख़ास तौर पर जो इस चीज़ में बहस में वो ज़ाया कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने हल्के में जाएं। इस वक्त आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि हल्के में बिल्कुल जो ऐसे उम्मीदवारान भी हैं जो हल्के में जाना पसंद ही नहीं कर रहे। और अच्छा, अवाम को चाहिए कम से कम अवाम ऐसे लोगों के चेहरे पहचाने और उन लोगों का ही सिर्फ साथ दे, उन लोगों को ही सिर्फ वोट दे जो कि मुसलसल अपनी कैंपेन जारी रखे हुए, मुसलसल लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं, मुसलसल लोगों की गमी खुशी में पहुँच रहे हैं। तो ये कि ऐसे लोग जो फसली बटेरों की तरह मिसाल के तौर पे जैसे ही इलेक्शन का बगल बजे या शेड्यूल का ऐलान हो तो उसके बाद जो है वो तो फिर सब ने आना होता है। नाजरीन, ये हमें कम से कम थोड़ा सा इतनी सेंस खुद को भी होनी चाहिए कि हमने किन लोगों को देखना है, किन लोगों को सिलेक्ट करना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारा असल दर्द लेकर आ रहे हैं और कौन ऐसे लोग हैं। अच्छा, कई ऐसे लोग भी हैं जिनको जो ये समझते हैं कि हम जो है वो पैसा जो है वो आखिरी दिनों में लगाएंगे, आखिरी 1-2 महीनों में, और हम अपनी सीट निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें बहुत सारे हमारे ख़ास तौर पे फैसलाबाद में कई सियासी घराने ऐसे हैं, मैं नाम कोट इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि उनकी इज़्ज़त मुझे मुकद्दम है, लेकिन कई ऐसे सियासी घराने हैं जो आखिरी 1 महीने में 1.5 महीने में कैंपेन करते हैं और इतना पैसा जो एक किस्म का उन्होंने रखा होता है
वो लगाते हैं और उसके बाद अपनी सीट जो है वो आराम से निकाल के वो MNA या MP बन जाते हैं। लेकिन पूरे 5 साल वो अपने हल्के के लोगों को नज़र भी नहीं आते। और हमारी भी बदकिस्मती यही है कि हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, हम ऐसे लोगों को जो है वोट देते हैं और पैसे की एवज अपने वोटों को भी बेच देते हैं। और हमारे कई ऐसे वो जिसे कहते हैं गाँव के चौधरी, हमारे इलाके के बड़े, या कोई UC काउंसलर टाइप, चेयरमैन टाइप, ऐसे लोग जो होते हैं वो तकरीबन अपने नीचे जितने भी लोग होते हैं उनका सौदा जो है वो कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो सारे का सारा वोट उस उम्मीदवार को मिल जाता है और वो उम्मीदवार पैसे के बलबूते पर एक बार फिर असेंबली में पहुंच जाता है। इसके लिए ख़ास तौर पर अब आवाम को मेरे ख्याल में इतना शऊर आ जाना चाहिए कि ये वाहद एक वोट है जिससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने मुल्क की जो किस्मत संवार सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को पैसे से वोट लेकर, उससे पैसे लेकर उसको वोट डालेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क का फिर वही अल्लाह ही हाफिज़ है, वो जिस तरह पहले चलता आ रहा है अब भी फिर वैसे ही चलता रहेगा। हमें कम अज़ कम पढ़े लिखे लोगों को, कम अज़ कम ऐसे लोगों को जो इस हवाले से कम अज़ कम इतनी समझ बूझ या शऊर ज़रूर रखते हों कि जिन्हें पता हो कि अपने इलाके के अवाम की जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी जो टेरिटरी है, उसके लोगों का उसने किस तरह से भला करना है, किस तरह से उन लोगों के हर दुख दर्द में शरीक होना है। बहुत सारे अवामी लोग हैं नाज़रीन जो बेचारे हार जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे जिसे कहते हैं शातिर किस्म के लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो आखिरी 1-2 महीने में पैसा लगाते हैं, उसके बाद फिर असेंबली में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है नाटका बंद करने की, रास्ता रोकने की ज़रूरत है। बहरहाल ये चीज़ अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह क्लियर हो चुकी है नाज़रीन। मैं मुसलसल आपको बताता आ रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो हर हाल में अब होने जा रहे हैं। इसके लिए किसी किस्म का भी कोई भी बहाम ना रखे, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल अब होगी नहीं। क्योंकि कोई भी, अब देखें कितनी मुश्किलों से ये इकॉनमी जो है उसको सेट किया है। आप देखें कि IMF के साथ किस तरह डील्स हुई हैं, ये सारा कुछ है। अच्छा, ये भी नज़र आ रहा है कि हमें अगली हुकूमत किसकी है, कौन आएगा, किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी ऑलमोस्ट वाज़ेह हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में जीतता कौन है, हारता कौन है, कौन अपनी सीट बचा पाता है, कौन नया बंदा आता है, तो ये सारे का सारा अमल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कैंपेन आप अपनी बड़ी बुद्धि किस्म की, बिल्कुल फजूल किस्म की बनाएं और फिर आप ये कहें कि जी मैं कामयाब भी हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कई सियासतदान बेचारे ऐसे हैं नाजरीन जिनके पास एक टका नहीं होता, लेकिन लोगों को दिखावा कर रहे होते हैं कि जी हम बड़े इस वक्त जी हम करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। लेकिन वो कैसी बात है कि वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को भी धोखा दे रहे होते हैं, अपने साथ वालों को भी धोखा दे रहे होते हैं। और आखिरकार क्या होता है कि वो बिल्कुल अपनी आपकी जो सीट है वो हार के जो है वो बैठ जाते हैं। और फिर वो बेचारे लोग जिन्होंने उनके ऊपर तवक्को की होती है या जिन लोगों जो उनके साथ चले होते हैं वो बेचारे, उनके जो अरमान है वो उन पर भी पानी फिर जाता है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे तोता चश्म सियासतदानों से, फसली बटेरों से जो इस तरह के बिल्कुल हमें झूठ की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अवाम को अब कम अज़ कम जो है वो समझ ज़रूर होनी चाहिए। और अपना लीडर या अपने इलाके का MP या MNA मुंतखब करते हुए उन्हें हर हाल में इस चीज़ को अपने सामने रखना होगा कि क्या ये बंदा एलिजिबल है, क्या ये बंदा इस काबिल है, क्या ये जो कह रहा है वो कर भी देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर हाल में उम्मीदवार के अंदर देखनी होगी। और अब हमारे पास बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मेक और ब्रेक टाइम है वो असल में अब शुरू होने जा रहा है। क्योंकि ये जो इलेक्शन है, इसके बाद जो हुकूमत आएगी उसने अगले 5 साल में इस मुल्क की तकदीर या तो बदलनी है या इस मुल्क का जिस तरह पहले जिसे कहते हैं कि बैठा हुआ है फिर मज़ीद बैठा देगा। तो फिर ये वो जो लड़ाई है, वो जो एक मिसाल के तौर पे इस वक्त मुल्क में एक सियासी कशमकश है, इससे बचने के लिए भी इलेक्शन में जाना हर हाल में ज़रूरी हो गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बात अब ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारे ज़राए ऐसे हैं जो इस बात को मुझे पहले भी कन्फर्म कर रहे थे और अब मज़ीद इस हवाले से उन्होंने मुझे अपना बिल्कुल गो हेड और गो थ्रू दिया है कि हर हाल में इलेक्शन जो हैं वो, हाँ ये ज़रूर है कि पहले मैं अक्टूबर कहता था, अब नवंबर का महीना सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो असम्बलीज़ तहलील करने की डेट है वो 8 से 10 के दरमियान बताई जा रही है। हो सकता है कि 10 से पहले ये असम्बलीज़ तहलील हो जाएँ और उसके बाद फिर नवंबर की किसी भी तारीख को 10 तारीख से पहले वो इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क में एक ही साथ हो जाए। तो बहरहाल स्टे ट्यून्ड और उम्मीद करते हैं कि अब तमाम सियासतदान जो है वो अपनी सियासी कैंपेन में लग जाएंगे और ये जो एक घिसा पिटा और बिल्कुल फरसुदा सा और बिल्कुल अपने आप को बुद्धा और कमज़ोर बनाने वाला जो फिक्रा है कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होंगे जी, हमारे मुल्क में चांस ही कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों से भी बचें क्योंकि अब पूरे मुल्क में हर सूरत में इलेक्शन होकर रहेंगे। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।